हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड जो एडुटेरिया की गाइस हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है एडुटेरिया की, जो 5000 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं जिसमें 100 सेट्स हैं, उसमें हमने ऑलरेडी हमने 44 सेट तक कवर कर लिया है। ये सेट जो होगा 45 एंड बियॉन्ड होगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि 45 से लेकर 50 तक इसमें कवर कर दूँ। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू कॉल ए ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कब बुलाया जाता है? ये बुलाया जाता है जब कोई बिल है, कोई मैटर है जिस पे डिस्प्यूट हो जाता है दोनों सदनों में और वो सॉल्व नहीं हो पाता है, तो प्रेसिडेंट कई बार ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुला लेते हैं। और ये जो आर्टिकल है जिसके तहत ये किया जाता है, ये है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 इज़ द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नहीं है, नॉट ए मेंबर ऑफ। तो देखिए, जब भी प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता है तो उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिसमें एक तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, दूसरे इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी होते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं। तो स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं इसमें, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा एक और मेंबर होते हैं स्टेट के, यूनियन टेरिटरी जिसका लेजिस्लेचर है उसके भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट एज ए इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। पहला है, इट इज़ मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो इशू विद द ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है, एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, दिस इज ऑल्सो ट्रू, आयरलैंड से ही हमने इसको लिया है। डॉक्टर अम्बेडकर कॉल इट यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे कैन बी टेकन टू द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट, दिस इज रॉन्ग। जो डी है वो गलत है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप इसके लिए इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जाओगे, ये नॉन जस्टिएबल नेचर के हैं, इसीलिए इसको दे कैनट बी टेकन टू कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट, करेक्ट आंसर होगा इसका डी। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर मेकिंग पंचायत फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि उनके कुछ पावर होने चाहिए पंचायतों के, कि भैया वो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सके, और इसके लिए बहुत वोकल रहा है एल.एम. सिंघवी कमेटी। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल अमेंडमेंट संख्या 42 के द्वारा ही लाया गया था, इंदिरा गांधी ने लाया था, और इसे 44वें संशोधन में 42वें संशोधन की बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया था जनता पार्टी ने, लेकिन इसको नहीं किया गया था। और एक और इससे सवाल उठता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिया है, तो हमने अर्स्टवाइल यूएसएसआर यानी कि रसिया से लिया है। What is the provision related in part 12 of the constitution? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी प्रेजेंटली 25 पार्ट्स हैं, तो 12 नंबर जो पार्ट है वो किससे रिलेटेड है? 12 नंबर पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इसके लिए फाइनेंस कमीशन बिठाई जाती है अंडर आर्टिकल क्या है 280। प्रेसिडेंट के पास पावर है ये। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू मेक लॉज टू पार्लियामेंट, ये पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 253, करेक्ट आंसर होगा डी। विच डिसीजन गिवन इन द केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 में ये आया था, इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल के आया था वो था द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतनी बेसिक है जिनको नहीं अमेंड किया जा सकता है, तो अमेनेबिलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो रिस्ट्रिक्टेड है, सब्जेक्ट टू है टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा इसका सी। पार्ट 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डिस्क्राइब्स द नंबर्स टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन एंड इट इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर है इसका 9th का करेक्ट आंसर है, ये है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर। गवर्नर से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। पहला इसमें सैलरी जो है गवर्नर की, सैलरी इज पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इसमें कोई भी गलती नहीं है। दूसरा है सैलरी इज पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चुना जाता है, तो ये गलत है। दूसरा है नेक्स्ट है पेंशन इज पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, पेंशन भी इससे नहीं दिया जाता है। पेंशन इज पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो 2 और 3 हमारा जो है गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का सी, 10 का सी। Which ruler is depicted with वीणा on his coin? तो हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए कॉइन पे डिपिक्ट किया गया है। करेक्ट आंसर होगा इसका समुद्रगुप्त, आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर होगा ए। द वैदिक पीरियड इन द वैदिक पीरियड द गर्ल्स हु रिमेन्ड अनमैरिड फॉर लाइफ वेर कॉल्ड, उनको बोलते थे हम लोग अमाजू। जो गर्ल जो कि लाइफ पीरियड तक शादी नहीं करती थी उन्हें हम बोलते थे अमाजू, आंसर होगा बी, वैदिक पीरियड की बात है ये। फ्रॉम विच साइट द लार्जेस्ट एविडेंस ऑफ ग्रेन हैज़ बीन फाउंड इन कैल्कोलिथिक साइट? लार्जेस्ट एविडेंस ऑफ ग्रेन ये पाया है हमने कहाँ से? ये पाया है हमने नवादा टोली से, नवादा टोली इज द राइट आंसर। फ्रॉम वेयर इज द बोगाज कोई इंक्रिप्शन डेटिंग बैक टू 14th सेंचुरी फाउंड? तो ये जो है बोगाज कोई जो है ये पाया है हमने एशिया माइनर से, आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रीनेम्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885? तो ये एक्चुअली जो है ना इंडियन नेशनल एसोसिएशन का ही बदला हुआ रूप था नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। करेक्ट आंसर होगा ए, इंडियन नेशनल एसोसिएशन इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1938 एंड 1939। तो देखिए 1938 और 1939 की जो बात कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल जो है सही है, ये रहे थे उसमें। त्रिपुरी सेशन में ये इनको दिक्कत हो गई थी, त्रिपुरी सेशन में ये नहीं बन पाए थे। ही फॉर्म द फ्री इंडिया सेंटर विद द हेल्प ऑफ जापान। फ्री इंडिया सेंटर जापान के हेल्प से नहीं, जर्मनी के हेल्प से बनाई थी, तो यही गलत हो गया, हमारा आंसर होगा बी, फ्री इंडिया सेंटर गलत हो गया। ही फॉर्म्ड आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर, ये सही है, अक्टूबर 21, 1943 को बनाया था। एंड इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंग्लिश में उसको कहते हैं यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। करेक्ट आंसर होगा इसमें इस केस में बी। विच मुगल रूलर स्टार्टेड मसस्त जागीर? विच मुगल रूलर स्टार्टेड मसस्त जागीर? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब, औरंगजेब इज द राइट आंसर। फतवाए आलमगीरी ए कंपाइलेशन ऑफ म्यूजिक लॉ। फतवाए आलमगीरी को हम एक कंपाइलेशन मानते हैं म्यूजिक लॉ का, एंड दिस वाज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? तो ये लिखा गया है औरंगजेब के समय में। करेक्ट आंसर होगा बी, औरंगजेब। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा? वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू कॉलेज जो है कैलकाटा में, ये कोई इंडियन ने नहीं, एक मतलब फॉरेनर ने बनवाया था। करेक्ट आंसर होगा हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा का सही आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय, ये एक इंडियन ही थे बेसिकली। आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज ये सब इनसे रिलेटेड है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा डी। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ लेइंग रेलवे लाइन इन इंडिया बाय लॉर्ड डलहौजी? तो देखो अंग्रेजों ने ना अपने फ़ायदे के लिए रेलवे लाइन डलवाया था, ऐसा नहीं था कि वो करना चाहते थे, कहे बात करें प्रमोशन ट्रेड कॉमर्स की, वो नहीं चाहते थे। इंडिया का डेवलपमेंट उनके लिए लीस्ट कंसर्न था। वो चाहते थे कि जो इनर पोर्ट्स हैं, इनर माइंस हैं, जो हमारे इनर माइंस हैं जो अंदर से, वहाँ से जो हम माइनिंग करेंगे वो पोर्ट तक चला जाए, तो इसके लिए इन्होंने रेलवे की लाइन तो मतलब अपने फ़ायदे के लिए की थी। करेक्ट आंसर होगा सी, ऐसा नहीं था कि भारतीयों को फ़ायदा दिलाने के लिए नहीं था। हु डिक्लेयर द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज मर्सीलेस वेस्ट? तो ये कहने वाले हैं, ये कहा था किसने? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी, आंसर होगा सी।
हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए महात्मा गांधी जी बिल्कुल गए थे, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इससे पहले एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जब गांधी जी को मनाया गया था इरविन के द्वारा, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जो कि था गांधी इरविन पैक्ट, और ये 1931 में ही साइन हुआ था। इसके बाद ही गांधी जी गए थे और इसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स सेंट द क्रिप्स मिशन टू इंडिया। क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था वो 1942 में आया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका नेतृत्व कर रहे थे, और वो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इसको भेजा था उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ है स्पाइसेस और दूसरी तरफ है उसका टॉप प्रोड्यूसिंग रीजन, कहाँ पे वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो सैफरन हम जानते हैं, सैफरन जो है ये जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस होता है। ब्लैक पीपर ये मसालों से रिलेटेड है, तो ब्लैक पीपर जो है हम जानते हैं कहाँ से होता है। ब्लैक पीपर होता है केरल में सबसे ज़्यादा। फिर बात करें अगर टर्मरिक की, तो टर्मरिक जो है आंध्र प्रदेश में है, सेलम एक जगह है वहाँ पे बहुत फेमस है, और क्यूमीन जो है वो राजस्थान में है। तो करेक्ट मैच होगा हमारा 24 का बी इज़ द राइट मैच। विच प्राइस इज टर्म्ड एज इंश्योरेंस प्राइस फॉर फार्मर्स। कौन सा प्राइस है जो कि बोला जाता है इंश्योरेंस प्राइस फॉर फार्मर्स। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो CACP के रिकमेंडेशन पे लाया जाता है। और ये प्राइस ऐसा प्राइस है, कहने का मतलब है कि जब भी बुआई वगैरह होती है, फसल का सीजन आता है, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अनाउंस कर देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि भैया आप ये चीज़ उगाओ, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीद लेंगे एज ए गवर्नमेंट इसको, इतना मिनिमम प्राइस होगा, इतने मिनिमम प्राइस पे हम इसे खरीद लेंगे। इससे क्या होता है, फार्मर्स का एक एश्योर्ड इनकम सिक्योर हो जाता है। उनको लगता है कि किसी भी कंडीशन में मान लो बूम प्रोडक्शन भी हुआ तब भी हमारा भाव नहीं गिरेगा, ठीक है, भाव फिर भी हमें मिनिमम भाव तो मिल ही जाएगा। तो ये उनको मोटिवेट करता है और इसको इंश्योरेंस प्राइस की तरह से फार्मर्स देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको इन शॉर्ट नाबार्ड कहते हैं, दिस वाज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये जो कमिटी है जिसके कमिटी पे ये बना था, इसका सही आंसर है शिवरमन सिंह कमिटी। करेक्ट आंसर होगा 26 का सी, शिवरमन सिंह कमिटी। अगला सवाल है भिलाई जो स्टील प्लांट है, ये उड़ीसा में है। भिलाई स्टील प्लांट जो है दिस वाज इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। तो भिलाई को बनवाया था किसके मदद से बना था, तो भिलाई बना था बेसिकली सोवियत यूनियन यानी कि रसिया के हेल्प से बना था। कंसीडर द फॉलोइंग, पहला है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, दूसरा है माइल्ड एंड वेट क्लाइमेट, तीसरा है एवरग्रीन ओक क्लाइमेट, ओक ट्री। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है, द एबव जियोग्राफिकल फीचर्स आर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो कहाँ पे हॉट ड्राई क्लाइमेट भी होता है और माइल्ड एंड वेट विंटर भी होता है और एवरग्रीन ओक ट्रीज भी होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें कहाँ होंगी, ये चीज़ें होती हैं मेडिटेरियन रीजन में। करेक्ट आंसर होगा 28 का ए, मेडिटेरियन रीजन में एक और चीज़ काफ़ी फेमस है एवरग्रीन ओक ट्री के अलावा, यहाँ पे इसको जो है ना वाइन्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज जो सिट्रस फ्रूट वगैरह है, ग्रेप्स वगैरह जो है यहाँ पे खूब होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा है इसमें से, तो करेक्ट आंसर होगा 29 का माना पास जो है ये सिक्किम में नहीं है। इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, माना पास जो है ये सिक्किम में नहीं है। नामचा बरवा इज सिचुएटेड इन विच रेंज ऑफ हिमालय। नामचा बरवा ये है हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय में, हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय में है नामचा बरवा। व्हाट इज द मियंडर ऑफ रिवर विच इज़ फाउंड फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सबो लेक कॉल्ड। तो देखिए ऑक्सबो लेक के तौर पे जो बनता है ना मियंडर, देखिए नदी जब उतरती है ना शुरू में
अपने मान लीजिए जैसे गंगा की बात करें तो ये गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, तो जब उतरेगी ना तो एकदम सीधी उतरती है। बाद में जैसे जैसे नीचे आ जाती है प्लेन पे तो वो ऐसे ऐसे मुड़ने लगती हैं नदियाँ, ऐसे 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 मुड़ने लगती हैं। ठीक है, मियांडर मतलब सांप लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी में से ऐसे ऐसे मुड़ते मुड़ते ना एक मियांडर कट गया मान लो यहाँ से, तो ये ऑक्सबो देखो ये ना खुर के जैसा दिखेगा बैल के, इस तरीके का लेक बन जाता है। और इस लेक का एक और भी नाम है जिसे हम कहते हैं माना। माना करेक्ट आंसर होगा सी, माना। विच इज़ कॉल्ड डेजर्ट पार्क। डेजर्ट पार्क कौन सा है, कौन क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 32 का होगा सी, ग्रीनरी एंड वाटर एरिया इन डेजर्ट, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट पार्क। Which of the following grassland is correctly matched? Which of the following grassland is correctly matched? तो कंपोज कहाँ पे पाया जाता है, कंपोज जो है ये कंपोस लानोस, कंपोस नॉर्दर्न ब्राज़ील में नहीं पाया जाता है, पंपास तो पाया जाता है अर्जेंटीना में, तो चिली तो होगा नहीं, लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, सेल्वास भी साउथ ब्राज़ील में नहीं पाया जाता है। सेल्वास जो है नॉर्थ ब्राज़ील में और कंपोज जो है साउथ ब्राज़ील में पाया जाता है, और पंपास तो आपको पता ही है अर्जेंटीना में पाया जाता है, तो लानोज इसका सही मैच है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट लेक ऑफ क्लियर वाटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज, द लार्जेस्ट लेक ऑफ क्लियर वाटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज, करेक्ट आंसर होगा 34 का बैकाल लेक, बैकाल लेक। बिटवीन विच टू आइलैंड इज द स्ट्रेट ऑफ टोरस, स्ट्रेट ऑफ टोरस लोकेटेड बिटवीन विच टू आइलैंड, तो 35 का करेक्ट आंसर होगा बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पपुआ न्यू गिनिया, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पपुआ न्यू गिनिया। ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स डज फाइबर ऑप्टिक्स वर्क, तो हम जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है ये फाइबर ऑप्टिक्स। जैसे कि जियो का फाइबर ऑप्टिक है, ये क्या करता है, ये डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रॉग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रॉग, तो पहला ऑप्शन है इसमें, फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू द स्किन, it is a cold blooded animal and in metamorphosis the intestine becomes larger and they come under the amphibian class। तो amphibian तो सही है क्योंकि धरती पे भी रहते हैं ये, और ये जो है ये सी में भी रहते हैं, तो पहला तो सही है, सॉरी डी तो सही है, ब्रीथ थ्रू स्किन ये भी सही है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी सही नहीं है। इन मेटामॉर्फोसिस द इंस्टेटाइन जो है वो लार्जर नहीं होता है, स्मॉलर हो जाता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 कार्बन क्रेडिट, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1000 kg ऑफ CO2, करेक्ट आंसर होगा सी। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में परसेंटेज जो है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, क्योंकि हमारी पूरी सिस्टम ही ऑक्सीजन के बेस्ड है, ऑक्सीजन पे ही काम करती है, करेक्ट आंसर होगा डी 65%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो 40 का सही आंसर क्या होगा, 40 में जो सही मैच नहीं है वो है कॉपर। कॉपर में गैल्वेनाइजेशन नहीं कहते, जिंक के परत को जब लगा चढ़ाते हैं हम आयरन पे तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो कॉपर ये गलत है। ठीक है, मैग्नीशियम को फायरवर्क्स में यूज किया जाता है, और मैग्नीज जो है फर्टिलाइजर में यूज होता है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, वेरज यहाँ पे अगर जिंक होता तो जिंक से हम गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 41 का बी H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। The amount of which gas is not affected during the process of inhalation and exhalation, तो करेक्ट आंसर होगा 42 का बी नाइट्रोजन। द अमाउंट ऑफ गैस इज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमें नाइट्रोजन से क्या मतलब है, तो हम एयर से ना ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और नाइट्रोजन ऐसे ही रह जाता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाई, इसको हम मेजर करते हैं लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से हमें दूध का जो है ना प्योरिटी पता चल जाता है। रिलेटिव डेंसिटी जब निकालोगे तो पता चल जाएगा कि डेंसिटी कम पाई गई तो इसका मतलब कि इसमें मिलावट हुआ है, लैक्टोमीटर ये सब बता देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट ऑन द अर्थ, हेवीएस्ट, तो करेक्ट आंसर होगा
करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 का करेक्ट आंसर होगा ए, यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी नेचुरल एलिमेंट होता है अर्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम? तना का नहीं एग्जाम्पल है, तो पोटैटो जो है एक स्टेम का बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है, बिकॉज इसमें क्या होते हैं, इसमें नोड्स होते हैं। शुगर केन जो है, शुगर केन भी एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है, बिकॉज इसमें भी नोड्स होते हैं। स्वीट पोटैटो एक स्टेम नहीं होता है, ये एक रूट होता है। करेक्ट आंसर होगा सी। What is the name of vessel that carries nourished blood to liver through the stomach and small intestine? What is the name of vessel that carries nourished blood to the liver through the stomach and small intestine? Correct answer होगा 46 का डी, hepatic entrance vein. Hepatic entrance vein. Which organ is affected by malaria? Which organ is affected by malaria? मलेरिया से जो है ना, मलेरिया से होता है स्प्लीन हमारा अफेक्ट हो जाता है। स्प्लीन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला सवाल है, द सब्सटेंसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ्स हुज सोर्स इज नॉट प्लांट आर कॉल्ड? देखिए, प्लांट के सोर्स से यानी कि मतलब कॉटन जो होता है ना, कॉटन वो तो प्लांट सोर्स से निकलता है, बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे क्लॉथ बनाया जाता है, वो नेचुरल फाइबर नहीं होता है। वो तो फिर क्या होता है? फिर वो होता है सिंथेटिक फाइबर। करेक्ट आंसर होगा वो होता है सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि नाइलन एक अच्छा एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेनेटिक डिजीज? जेनेटिक डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके फादर मदर को कोई डिजीज है तो आपको भी वो होने के हाई चांस हैं। तो इनमें से कौन सा जो डिजीज है वो जेनेटिक डिजीज नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा 49 का डिमेंटिया जो है एक जेनेटिक डिजीज नहीं है। बाकी हीमोफीलिया एक है, टर्नर डिजीज भी, टर्नर सिंड्रोम भी एक जेनेटिक डिजीज है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस भी एक जेनेटिक डिजीज है। डैश प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी मेनली? तो मेनली हमें एनर्जी जो मिलती है वो इंस्टेंट एनर्जी कहें, मतलब एनर्जी का सोर्स जो हमारा होता है, इंस्टेंट एनर्जी नहीं, वर्ड गलत बोल दिया मैंने। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। फैट जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है। फैट जो है इंस्टेंट एनर्जी। आप समोसा खा लो, आपको भूख लगी, आपको आप में लो एनर्जी फील हो रही है, आप ऑयली चीज़ खा लो, फैटी चीज़ खा लो, आपको लगेगा ना तुरंत एनर्जी आ गई, तुरंत आप रिचार्ज हो गया। अब देखिए कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेन वाज रन, ये 1825 एडी में चला है। इंडिया का पहला ट्रेन जो है ये मुंबई से थाने के बीच में चला था, 1853 एडी में चला था ये। और लॉर्ड डलहौजी उस समय था गवर्नर जनरल, वायसराय सॉरी, नहीं गवर्नर जनरल ही था। 1858 के बाद वायसराय बना है, लॉर्ड कैनिंग पहला था। सो द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन वाज रन इन इंडिया 1925 में, इलेक्ट्रिक ट्रेन। एंड द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस जो है वो इंडिया में चला है 1969 में। इंडियन रेलवे बोर्ड जो है ये 1905 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, और इंडियन रेलवे बोर्ड को नेशनलाइज कर दिया गया था 1950 में। द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट, ये 1924-25 में एक बार हुआ था, ठीक है, जब सेपरेट कर दिया गया था, और बाद में इसको मर्ज किया गया है जनरल बजट के साथ, अगेन मर्ज कर दिया था 2017 वाले बजट में। कैलकाटा मेट्रो रेल वाज स्टार्टेड 1984 में स्टार्ट हुआ था, और दिल्ली मेट्रो रेल वाज स्टार्टेड इन 2002, और काफ़ी अच्छा वो काम करता है, कभी जाना दिल्ली मेट्रो में, लाइफ लाइन है दिल्ली का ये। इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट मोनो रेल वाज रन, ये 2014 में चला था मुंबई में, मोनो रेल। एंड इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात में खुली है, ठीक है। द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई वाला। एंड द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ विशाखापत्तनम पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट इज़ द राइट आंसर। और आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया है चेन्नई, आर्टिफिशियल मतलब कि लोगों ने बनाया है इसको। नेशनल वाटरवेज देख लेते हैं। नेशनल वाटरवे 1 जो है इसका लेंथ है 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 1 जो है इसका लेंथ है 1620 किलोमीटर। ये रन करता है फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया, फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया इज़ द राइट आंसर। एंड नेशनल वाटरवे 2 जो है 891 किलोमीटर का लेंथ है, सादिया से धुबरी तक चलता है। नेशनल वाटरवे 3 जो है ये 205 किलोमीटर का है, कोल्लम से कोटापुरम तक ये चलती है। नेशनल वाटरवे 4 जो है 1095 किलोमीटर का है, काकीनाडा से मूरा मरकानम तक चलता है। नेशनल वाटरवे 5 जो है 623 किलोमीटर लॉन्ग है, ये तलचर से लेकर धमरा तक है। और नेशनल वाटरवे 6 जो है 121 किलोमीटर का है, लखीपुर से लेकर भोंगा तक ये
रन करता है, लखीमपुर से भोंगा तक। अब देख लेंगे 46 नंबर सेट। चलिए अगला सेट है हमारा 46 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें अल हिलाल जो है, अल हिलाल के संपादक या फिर एडिटर कह सकते हैं मौलाना आज़ाद थे, तो सही आंसर हमारा ए ही हो जाएगा। यंग इंडिया के महात्मा गांधी थे, एनी बेसांत नहीं थी। एनी बेसांत कॉमनवेल्थ की थी, ठीक है। एंड अली ब्रदर्स जो है ये अगेन एनी बेसांत का है ये, तो ये भी गलत है। महात्मा गांधी यंग इंडिया, तो करेक्ट आंसर होगा ए, जो सही मैच है। सेलेक्ट द पेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो पहले तो विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, विनोबा भावे एंड जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियन हु रोट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो ये लिखा है, किसने लिखा है? करेक्ट आंसर है थर्ड का डी, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया इज द राइट आंसर। Who among the following is considered as a supporter of radical ideology? Supporter of radical ideology, फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल रूलर डिड द मनसब सिस्टम और मनसबदारी ग्रेजुअली डेवलप? तो ये डेवलप हुआ है अकबर के समय में, अकबर के समय में। Under which charter act was the open competitive examination for the selection of civil servants started? तो ये स्टार्ट हुआ है अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 AD। करेक्ट आंसर होगा बी। Which one of the following Europeans come last as a trader in pre-independence India? तो सबसे लास्ट में फ्रेंच आए हैं और सबसे पहले चले गए हैं। सही आंसर होगा सेवेंथ का बी। नहीं, सबसे लास्ट में आया और सबसे लास्ट में भी गए। सबसे लास्ट में आया, सबसे पहले चले गए। यस, सबसे लास्ट में आया, सबसे पहले निकल गए फ्रेंच। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एंड फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो एट्थ का करेक्ट आंसर होगा सी, सेवा सदन MG रनाडे। ये गलत मैच है, बाकी सब कुछ सही मैच है। यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, उन्होंने ये बनाई थी। और इंडियन वुमेन एसोसिएशन जो है ये एनी बसंत ने बनाई थी, ये भी सही है। ब्रह्मो समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय हैं। तो गलत आंसर क्या है? सेवा सदन MG रनाडे, दिस इज रॉन्ग। इन विच ईयर द ब्रिटिश इंडियन आर्मी फर्स्ट अपोज्ड द गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन रिलीजियस ग्राउंड? पहली बार तो ये हुआ था, पहली बार हुआ था 1824 AD में। इन्होंने बर्मा जाने से, जाके वहाँ पे वार करने से मना कर दिया था। इनकी मान्यता ये थी कि बर्मा जाने से हम सी क्रॉस करेंगे और सी क्रॉस करना हमारे धर्म के अगेंस्ट है। विच वायसराय एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो ये वायसराय का नाम है, ये वायसराय का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो गांधी जी एकला चलो करके निकल गए और बोले कि ये जो दंगे हो रहे हैं ये नहीं होने दूंगा मैं, और इसीलिए इनको कहा उसने वन मैन बाउंड्री फोर्स। फॉर विच डायटी इज दशावतार टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग गुप्त रूल? तो ये बनाया गया बेसिकली विष्णु के लिए, जो कि गुप्तों के शासन में बना था। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है एक उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे है ये। इन विच was the principle of निष्कम कर्मा फर्स्ट प्रोपाउंडेड? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 12 का आइसोपनिषद। मैक्सिमम इंक्रिप्शन बिलोंग टू विच रूलर इन द गुप्त पीरियड? तो इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त वन। करेक्ट आंसर होगा कुमारगुप्त वन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स अलोंग विद द ह्यूमन स्केलेटन द स्केलेटन ऑफ ए डॉग हैज़ ऑल्सो बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम ब्यूरियल? तो 14वां का सही आंसर होगा बी, बुरजाहोम, जो कि पड़ता है कहाँ पे? कश्मीर में। अनेकांतवाद और स्यादवाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अनेकांतवाद और स्यादवाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 15 का सही आंसर होगा डी, जैनिज्म। जैनिज्म इसका सही आंसर होगा। फ्रॉम वेयर हैज़ द फर्स्ट
archival from where has the first archival evidence of the practice of sati been obtained? From where has the first archival evidence of the practice of sati been obtained? 16 का सही आंसर होगा डी, एरन। एरन जो कि एमपी में पड़ता है। The most famous center of education in Maurya period was? The most famous center of education in Maurya period was 17th का सही आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला। In the early medieval period, the region of Bihar remained the arena of struggle between. तो ये जो था ये एरिना बन गया था बिटवीन द स्ट्रगल बिटवीन बंगाल एंड दिल्ली। बिहार उसके बीच में पड़ता था। हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन जो बनते हैं एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस बन सकते हैं या फिर एक रिटायर्ड जज बन सकते हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। Which of the following statements is correct? Which of the following statements is correct? तो इसमें पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948। गलत है ये, क्योंकि फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन ही लेट हुआ था, तो 1948 में ये कैसे हो सकता है। 20वां का पहला जो है गलत है। दूसरा देखेंगे फर्स्ट लोकसभा वाज फॉर्म्ड इन 1947, दिस इज अगेन रॉन्ग। फर्स्ट लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952, दिस इज राइट। करेक्ट आंसर होगा सी। Which of the following statements about Attorney General of India is incorrect? Which of the following statement about the Attorney General of India is incorrect? पहला statement है he is appointed by President under Article 76. He must be qualified to be a judge of Supreme Court. And दोनों सही है ये। In the first law officer, he is the first law officer of Government of India. This is also true. एंड फोर्थ वन गलत होगा, यानी कि इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा सही आंसर फोर्थ ही होगा। ही हैज़ द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज रॉन्ग। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैव टू मेंटेन ए सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर रिस्क एसोसिएटेड एसेट एंड देयर कैपिटल? तो ये इसका सही आंसर होगा 22 का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में क्या होता है, आपके पास मान लीजिए कुछ कैपिटल है, मान लीजिए 100 रुपये का कैपिटल है, तो अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर जो है मान लीजिए कि 9% का है, तो आपको 9 रुपया इसमें रखना पड़ेगा आपके पास सेफ। ठीक है, ये बसेल के तहत ये सब नियम आया है, बसेल नॉर्म्स जो हैं। व्हेन वाज द परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च्ड? तो ये लॉन्च हुआ है कब, ये 2015 में लॉन्च हुआ है। आंसर होगा बी। मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? 4 ईयर ऑफ जीएसटी कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 1921, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 4 साल तो हो गए, बिल्कुल सही है। तो फॉल्स तो ये है नहीं। दूसरा है मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस वेर सबसम्ड इन जीएसटी, बिल्कुल सही है। और 5%, 12%, 18% एंड 28% यहाँ पे आना चाहिए इज़ द रेट अंडर जीएसटी। तो यहाँ 26 लिखा है, तो ये गलत है, आंसर होगा सी। और जीएसटी काउंसिल तो पता ही है, ये डिटरमाइन करती है रेट ऑफ जीएसटी। अगला सवाल है विच रिवर ऑफ इंडिया कट्स ऑल रेंज ऑफ हिमालय? तो इसका सही आंसर होगा 25 का सही आंसर होगा बी, सतलज। विच रिवर ऑफ इंडिया कट्स ऑल रेंज ऑफ हिमालयस? करेक्ट आंसर होगा सतलज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज? not responsible for extinction of species, which of the following is not responsible for the extinction of species? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का करेक्ट आंसर होगा वाइड बॉडी, दैट इज कर्माटा। वाइड बॉडी दैट इज कर्माटा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास नहीं करता है बोलीविया से। करेक्ट आंसर होगा सी, बोलीविया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज? 28 का सही आंसर होगा बेरिंग सी, सबसे ईस्ट में है, फिर येलो सी है, फिर रेड सी है, फिर कैरेबियन सी है। करेक्ट आंसर होगा डी।
द डेप्थ ऑफ सी इज़ मेजर्ड बाई विच इंस्ट्रूमेंट, तो इसे हम फैथोमीटर से, फैडो की जगह फैथोमीटर होगा, फैथोमीटर से मेजर करते हैं। 29 का करेक्ट आंसर होगा सी, फैथोमीटर। द एज ऑफ अर्थ इज़ मेजर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इसे हम मेजर करते हैं यूरेनियम डेटिंग मेथड से, यूरेनियम डेटिंग मेथड से इसे हम मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स, तो इसका सही आंसर होगा स्नेक, स्नेक का जो रिब होता है सबसे ज़्यादा होता है। लॉर्ड डिटेक्टर इक्विपमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉट, करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डिटेक्टर इक्विपमेंट को वी ऑल्सो कॉल्ड पॉलीग्राफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है इट डिक्रीजेज इन विंटर सीजन, इट इंक्रीजेज इन समर सीजन, इट इंक्रीजेज इन विंटर सीजन। देर इज़ नो चेंज इन बॉडी टेम्परेचर इन एनी सीजन, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा टेम्परेचर जो है ना एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करता है 36 से 37 डिग्री के आसपास, और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मान लीजिए कि हम अगर कोल्ड में चले जाएं तो वी सीवर मतलब सेक करते हैं हम लोग, यानी कि उससे एक एनर्जी जनरेट होती है, हीट एनर्जी, और हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और वही अगर हम हॉट सीजन में जब घुसते हैं, हॉट समर वगैरह में, तो हम स्वेट करते हैं, पसीना निकलता है, जिससे इवेपोरेशन होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगेन मेंटेन हो जाता है। सो करेक्ट आंसर होगा देयर इज़ नो चेंज इन बॉडी टेम्परेचर इन एनी सीजन, करेक्ट आंसर होगा डी। When the concentration of oxygen in the blood decreases, the rate of breathing, अगर देखिए आपके कॉन्सेंट्रेशन अगर ऑक्सीजन का जो है ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा ना, तो आप ज़्यादा सांस लोगे, तो आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ ब्रीदिंग अबव नॉर्मल, जल्दी जल्दी सांस लेने लगोगे करने लगोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ, मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ ये होता है एंगस्ट्रॉम, आपने सुना होगा। एंगस्ट्रॉम जो है नहीं होता है, ये एंगस्ट्रॉम जो है ये एटम वगैरह में करते हैं, बट फॉर्मी मीटर जो होता है ये मिनिमम यूनिट होता है लेंथ के मेजर करने का, फॉर्मी मीटर 10⁻⁻12 होता है ये। विच पार्ट ऑफ बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम, तो हमारा जो है हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता है, इवन आप सोते रहोगे ना तब भी आपका हार्ट पंप करता रहेगा, क्योंकि अगर लीवर काम नहीं करेगा 1-2 दिन चल जाएगा, भूखे रह जाओगे कोई बात नहीं है, पैनक्रियाज भी थोड़ी देर रेस्ट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आँखों को बंद करके सो जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार्ट को नहीं रोका जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डायमेंशनल फार्मूला m0l1t-1, तो ये फार्मूला है स्पीड का, स्पीड बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मास 0 है, यहाँ पे लेंथ जो है 1, और टाइम भी है नेगेटिव में, क्योंकि अपॉन में है तो -1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्पीड। व्हाट इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, तो सबसे पहले जो सीक्वेंस में आता है वो आता है नेजल पासेस से आप सांस को लेते हो, ये जाता है एयर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, और फिर ब्रोंकियोल्स में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। द वेव ट्रैवलिंग इन वैक्यूम इज़ और आर, ये वेव होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हमेशा जान लेना कि मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को चाहिए। ट्रांसवर्स वेव्स को जो है इनको भी एक्चुअली इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वैक्यूम में ट्रैवल कराया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज होता है, जिसमें आप देखते हो कि केमिकली ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर जो ह्यूमिडिटी होती है उसके साथ रिएक्शन होता है और केमिकल चेंज होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। राइपनिंग ऑफ वेजिटेबल भी एक केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्निंग ऑफ कैंडल भी एक केमिकल रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ आइस एक प्योरली एक फिजिकल चेंज है, करेक्ट आंसर होगा डी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। कैपिलैरिटी इज़ नॉट द ओनली रीजन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ड्राइंग ऑफ इंक, द राइज ऑफ ग्राउंड वाटर, स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन कॉटन क्लॉथ, एंड मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू इट्स फॉइलेज, तो इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, कैपिलैरिटी नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट, कौन सा एक एलिमेंट नहीं है? करेक्ट आंसर होगा गैस एक एलिमेंट नहीं है। मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइड एलिमेंट्स के टाइप्स हैं। अगला सवाल है एट व्हाट प्रेशर इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया यूज्ड इन एग्रीकल्चर? तो ये अमाउंट होता है कितना? ये अमाउंट होता है 46%। 46% इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? तो लीचेन क्या होते हैं? लीचेन जो आपने पेड़ पे देखा हो ना, हरी हरी चीज़ें जमी रहती हैं, हरी हरी दिखता है, हरा हरा दिखता है लीचेन, तो वो समझ लेना जो पेड़ हरा दिख रहा है वहाँ पे एयर पॉल्यूशन नहीं है, बहुत कम है। तो 45 का आंसर होगा सी। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कैल्शियम? तो ये बेसिकली ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? होता क्या है इवेपोरेशन जब होता है तो एब्जॉर्प्शन हो जाती है एनर्जी बाई पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, जिससे कि आपको इंस्टेंट जो है ना कूलिंग फील होता है। तो आंसर होगा बी। जैसे आपको मान लीजिए कि पसीना आया है, पंखा चला दिया जाए, तो वो जो है एनर्जी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है पार्टिकल ऑफ लिक्विड, और वहाँ से वो एनर्जी जैसे एब्जॉर्ब करती है, हीट क्या है? हीट एक एनर्जी होती है। तो आपकी बॉडी पे अगर पानी है और पसीना है और उसको इवेपोरेट किया जाए पंखे के चला के, तो वो वहाँ की हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे आपको लगता है कि आहा हीट निकल गया, आपको ठंडा ठंडा फील होता है। विच साइंटिस्ट फर्स्ट प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर? तो 48 का सही आंसर होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इज द राइट आंसर। विच लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया? तो मायोपिया के लिए जो लेंस है वो है कॉनकेव लेंस। आंसर होगा बी, कॉनकेव लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? तो ये है इसका सही आंसर MgCl2। करेक्ट आंसर है सी, MgCl2। अब देख लेते हैं फैक्ट्स टू रिमेंबर में। मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया एंड उसके लेंथ वगैरह, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया एंड उसके लेंथ वगैरह को देख लेते हैं। रिवर एक तरफ देखिए, गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1415 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर, और कावेरी की जो है ये लंबाई है 800 मीटर। तो सबसे लंबी है गंगा, और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। वही अगर बात करें कुछ मेजर वर्ल्ड के मेजर वोल्केनो की, तो मौना लाओ जो है हवाईयन आइलैंड जो कि यूएसए का पार्ट है वहाँ पे है। कियालू जो है हवाईयन आइलैंड अगेन यूएसए में है। माउंट सेंट हेलेंस ये भी यूएसए में है। माउंट शास्ता ये भी यूएसए में है। माउंट एटना ये इटली में है, एक वोल्केनो है। और वेसुवियस ये भी इटली में है, एक वोल्केनो। ओजोस देल सैलाडो ये चिली एंड अर्जेंटीना में है। फुजियामा नाम ही से समझ जाना, जापान। माउंट मेरापी इंडोनेशिया एंड करकटवा ये इंडोनेशिया। एंड माउंट किलिमंजारो भी बोलते हैं, वोल्केनो का ये बना हुआ है, ये तंजानिया में है। विच इज़ कॉल्ड लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी? करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी इज़ स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो ये बैरन आइलैंड में है या अंडमान एंड निकोबार में है। आफ्टर ए वोल्केनिक इरप्शन इन द लार्जेस्ट अमाउंट रिलीज वाटर वेपर, सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। मेजर वैली ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं, तो हुम्बर वैली जो है कनाडा में है। डेड वैली कैलिफोर्निया में है। लॉयर वैली ये फ्रांस में है। पो वैली इटली में है। पंजसीर वैली अफ़गानिस्तान में है, बहुत फेमस है क्योंकि इसको कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे फोर्सेस को, जैसे तालिबान को भी दिक्कत आई थी। चितवान वैली ये नेपाल में है। और टेलर वैली जो है अंटार्कटिका में है। अब देख लेते हैं मेजर वैली ऑफ इंडिया, तो मेजर वैली है इंडिया में मरखा वैली ये लद्दाख में है। पिन वैली ये हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क भी है। सांगला वैली है हिमाचल प्रदेश में अगेन। नीलांग वैली है उत्तराखंड में, और जुकू वैली है नागालैंड में। तो ऐसे करके हमारा 46वां सेट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 47वां सेट। चलिए अब सेट नंबर 47 देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम आर द ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द नाइट नोन?
तो इसे हम जानते हैं सेलेस्टियल बॉडी के नाम से, सेलेस्टियल बॉडी के नाम से जानते हैं, जो कि साइन करते हैं नाइट में। विच ऑफ दीज सीज इज़ लोकेटेड इन इंडियन ओशियन? तो इंडियन ओशियन में लोकेटेड है तिमोर, तिमोर सी, और ईस्ट तिमोर एक कंट्री भी है। इन विच टाइप ऑफ माउंटेन आर द हाइएस्ट पीक्स ऑफ वर्ल्ड फाउंड? करेक्ट आंसर होगा तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, द न्यू फोल्डेड माउंटेन। जैसे कि हमारा एवरेस्ट भी उसी में पड़ता है, यंग फोल्ड माउंटेन है हमारा हिमालय रेंज। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज़, करेक्ट आंसर होगा चौथा का सी, गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से गंगा निकलती है। वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ नॉर्वेस्टर विच अफेक्ट मोस्ट द ईस्टर्न बिहार? करेक्ट आंसर होगा पांचवा का सी, बे ऑफ बंगाल। ओरिजिन ऑफ नॉर्वेस्टर इज बे ऑफ बंगाल। मॉनसून ऑफ बिहार इज मोर अफेक्टेड बाई? करेक्ट आंसर होगा इसका मोर अफेक्टेड बाई मॉनसून ब्रांच ऑफ बंगाल, मॉनसून ब्रांच ऑफ बंगाल। वेयर डज द संकोस रिवर फ्लो? संकोस रिवर जो है ये फ्लो करती है आसाम और अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर होगा डी। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड? तो भैया ये बहुत ज़्यादा होते हैं। करेक्ट आंसर होगा 5/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मनी बिल जो है आर्टिकल 110 है, बिल्कुल सही है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट, ये भी करेक्टली मैच्ड है। और अप्रोप्रिएशन बिल 9th का जो है बी है, यानी कि सभी करेक्टली मैच्ड हैं, सभी करेक्टली ही मैच्ड हैं। अप्रोप्रिएशन बिल जो है आर्टिकल 114 है। एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ये 108 आर्टिकल के तहत बुलाते हैं प्रेसिडेंट। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट कैन बी कंपोज्ड और डिजॉल्व्ड? कैसे? तो ये कंपोज और डिजॉल्व होता है बाय पार्लियामेंट। आंसर होगा बी, बाय पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स? तो ये जो है ये पावर, इनको रिमूवल ऑफ जज ऑफ ए कोर्ट का पावर नहीं है इनके पास। नेक्स्ट है हु अमंग दीज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? तो ये बनी थी पहली बार, कौन? ये बनी थी 12 का सही आंसर होगा ए, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ द पुंची कमीशन रिपोर्ट रिलेटेड टू? तो ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। आंसर होगा ए, 2007 में ये कमीशन बनी थी, 2007 में। लेबर इज़ केप्ट अंडर विच लिस्ट? लेबर जो है ये रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है लेबर को। स्वामित्व योजना जो है इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो है ये रिलेटेड है इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स टू प्रॉपर्टी ऑनर्स इन issuance of property cards to property owners in rural areas. Under which act the governance system was implemented in provinces? तो 16th का करेक्ट आंसर होगा, 16th का करेक्ट आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 AD, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। Who among the following is the author of book the Indian Muslim? इंडियन मुस्लिम बुक के जो ऑथर हैं इनका नाम है सर विलियम हंटर। वाई वॉज साइमन कमीशन अपोज्ड इन इंडिया? बिकॉज ये एक ऐसा कमीशन बनाया गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स थे, वाइट मैन थे, इंडियन इसमें कोई था ही नहीं। सो नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर वाज इंक्लूडेड इन दिस। करेक्ट आंसर होगा सी, इसीलिए इसको अपोज किया गया था। अरेंज करना है आपको फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1930 में हुआ। हैंगिंग ऑफ भगत सिंह 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बटलर कमीशन, तो करेक्ट मैच क्या होगा? इसका करेक्ट मैच होगा बी, यानी कि सबसे पहले हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बटलर कमीशन। फिर हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 12 मार्च को स्टार्ट हो गया था 1930 में। फिर आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद, फिर गांधी इरविन पैक्ट, और फिर हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, और लास्ट में आता है पूना पैक्ट 1932। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट
अष्टप्रधान जो था ये सिस्टम था शिवाजी का ये जिसमें 8 मिनिस्टर हुआ करते थे, बिल्कुल सही है। इनके पास स्पेशल पावर था, इनके पास मिनिस्टर्स हैड नो स्पेशल पावर्स। ओके, Shivaji was not obliged to consult ministers. This is also true. The post of minister were hereditary. This is wrong. Correct answer होगा D. Only 4 is wrong. Next question है which of the following pairing is correct? Which of the following pairing is correct? तो बंगाल एक्ट जो था ये कब आया था? बंगाल एक्ट आया था, ये गलत है, 1830 पे तो नहीं आया था। बंगाल एक्ट 1830 बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती, दिस इज़ रॉन्ग। शारदा एक्ट भी 1939 में नहीं आया था, इससे पहले ही आ गया था, 1929 में आ गया था। हिंदू मैरिज एक्ट ये भी 1985 का नहीं है। तो करेक्ट इसका जो है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसके तहत हम जो है सक्सेशन मतलब कि प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हु वाज द लीडर ऑफ बुंदेला रिवेलियन ऑफ बुंदेलखंड? तो इसके लीडर थे मधुकर शाह और जवाहर सिंह। करेक्ट आंसर होगा सी। वेयर डिड द पागलपंथी रिवेलियन टुक प्लेस? तो ये हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था 23 का करेक्ट आंसर होगा, ये हुआ था वेस्ट बंगाल में। विच रूलर कंकर्ड मालवा गुजरात महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 24 का सही आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी? तो ये जो बुक है इसका पता ही नहीं चला कि ये एक सेलर तो था लेकिन क्या नाम था इसका पता ही नहीं है। तो आंसर होगा डी, अननोन सेलर। When was the cultivation of food grain first started? Cultivation of food grain first started in Neolithic period. Neolithic period में थोड़ी settled life आ गई थी। What is the SI unit of mass? Mass का होता है किलोग्राम। करेक्ट आंसर होगा 27 का, मास का होगा बी, किलोग्राम। 27 का होगा किलोग्राम। एंड व्हेन इज़ द बिगिनिंग ऑफ आइडल्ट्री कंसिडर्ड? आइडल्ट्री का बिगिनिंग माना जाता है मतलब मूर्ति पूजा का। करेक्ट आंसर होगा प्री आर्यन पीरियड से ही माना जाता है। द्वार समुद्रा वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? इसका करेक्ट आंसर होगा ये था होयसला का कैपिटल। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंस ऑफ मिडाइवल ट्रैवलर्स? तो ये माना जाता है मार्को पोलो जो कि इटली का था। मार्को पोलो इटली। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फोर रनर ऑफ शिवाजी इन रिलेशन टू गुरिल्ला वारफेयर सिस्टम? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा सी, मलिक अंबर। फ्रॉम विच जेल डिड जयप्रकाश नारायण अलॉन्ग विथ हिज कंपेनियंस मैनेज टू एस्केप ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे ये लोग। करेक्ट आंसर होगा बी, हजारीबाग जेल। होली का दिन था, भाग गए थे वहाँ से। इफ़ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज जीरो देन द सब्सटेंस इज? करेक्ट आंसर होगा डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक इज द राइट आंसर। द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, सो द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज? करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन MRI? MRI मशीन में क्या यूज होता है? MRI मशीन में यूज होता है मैग्नेटिक वेव्स। करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? ये पावर जो होता है ये होता है गामा रे के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनट बी यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल? कैनट बी यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। करेक्ट आंसर होगा हीलियम। हीलियम इज द राइट आंसर। The end product of radioactive decomposition of uranium is? The end product of radioactive decomposition of uranium is? Correct answer होगा lead. What is the color of black box of an aeroplane? तो ये होता है ऑरेंज कलर का। आंसर होगा डी। What is usually present in animal fat? तो करेक्ट आंसर होगा इसका saturated fatty acid. Who are the highest number in फूड चेन? तो सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं प्रोड्यूसर। 41 का सही आंसर होगा नहीं, डीकम्पोजर। करेक्ट आंसर होगा डी। हु फर्स्ट सिंथेसाइज्ड DNA इन लेबोरेटरी?
करेक्ट आंसर होगा इसका बी खुराना, हरगोविंद खुराना। विच साइंटिस्ट नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट आंसर होगा इसका कार्ल एन बेंदा, कार्ल एन बेंदा। व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक जेनेटिक रोग होता है, करेक्ट आंसर होगा इसका बी जेनेटिक डिजीज, यानी कि माता पिता को है तो आपको भी होने के चांस है। इन विच पार्ट द ड्रग इज ऑब्जर्व्ड द मोस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी स्टोमक, स्टोमक इज द राइट आंसर। स्टोमक नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। ऑन हीटिंग सोडियम एसीटेट विथ सोडा लाइम द गैस प्रोड्यूस्ड विल बी, करेक्ट आंसर होगा सी मीथेन। विच प्लानट इज सराउंडेड बाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट आंसर होगा वीनस। विच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वर्क और एनर्जी का तो जूल ही होता है, फोर्स और प्रेशर का सेम नहीं होता है, क्योंकि फोर्स का होता है न्यूटन और प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो 48 का करेक्ट आंसर होगा ए, दोनों का सेम नहीं हो सकता है। द डैश गैस रिलीज्ड फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इज हार्मफुल टू ओजोन लेयर, तो इससे निकलता है क्लोरीन गैस, करेक्ट आंसर होगा बी। इन विच दीज डिजीज द इम्यून सिस्टम इज लेस अफेक्टेड और नॉट, तो एड्स से तो इम्यून सिस्टम बिल्कुल क्षति पहुंच जाती है, तो 50वां का सही आंसर होगा इन्फ्लुएंजा, इससे इम्यून सिस्टम को इतना असर नहीं होता है। कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। मोस्ट मेजर कंट्रीज पासिंग द इक्वेटर, तो इक्वाडोर है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, युगांडा है, केनिया है, ये सब इक्वेटर से पास करते हैं, इक्वेटर इनके ऊपर से पास करता है इन कंट्रियों के। सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया और किरीबाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास होता है उसमें इंडिया भी आता है, देखिए इंडिया भी है। हवाईयन आइलैंड है USA वाला, अल्जीरिया है, बहामस है, मोरिटानिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। इसके अलावा मैक्सिको है, गार्डनर है, नाइजर है, छाड़ है, सऊदी अरबिया है, UAE है, बांग्लादेश, चाइना, ताइवान वगैरह है। और वही अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ वाली, 23.5 डिग्री साउथ वाली, ठीक है, तो ये पास करती है चिली, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नामीबिया, मोजाम्बिक, टोंगा, पुर्तगाल पैराग्वे, बोत्सवाना, मेडागास्कर, फ्रेंच पॉलिनेशिया वगैरह से होकर गुजरती है। विच रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, तो ये रिवर है लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर इज द राइट आंसर। विच रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, का आंसर होगा कॉन्गो रिवर। विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, आंसर होगा माही। कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देख लेते हैं। सवाना अफ्रीका में पड़ता है, कंपोस ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुएला में है। वही अगर बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड की, तो प्रेरी जो है ये USA और कनाडा में है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइशंस वगैरह पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट ग्रासलैंड को बोलते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो से हम लोग 48वां और बियॉन्ड पढ़ेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।